नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे साथियों। फटाफट से सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं? कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है, राम राम सभी को, राम राम भैया। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक। अंकिता जी, नीलम, सुजाता, दीपेश, पल्लवी, रूबी। रूबी जी बड़े दिन बाद दर्शन दिए हैं शायद से। कुंदन, काजल, लालू, पवन, स्वाति, नेहा जी। ठीक है, प्रिंस प्रीतम। ठीक, कैसे हैं भाई? फटाफट से सारे शेर मेरे आ जाए। राजीव, अमृत, सतेंद्र, अमन, अमित, अमृत, सोनिया, सौरभ, कलुआ जी। चलिए, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार है, आते रहिएगा। ठीक है बच्चे। तो कहाँ पहुंच चुके हैं हम? सैयद डायनेस्टी पर पहुंच चुके हैं। कल बात हो चुकी थी हमारी तुगलकों पर। सैयद और लोदी बहुत ही छोटे वंश है मेरे बच्चे, नाम मात्र का क्वेश्चन देते हैं। और सैयद तो बिल्कुल ही, ये समझ लो, क्वेश्चन के नाम पे जीरो है, जीरो। वो तो बीच में आते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है, और देखना भी कितना है कि कौन कौन से राजा आए। ठीक। और कोई अगर उनका कोई खास काम है तो हमें उस पर बात करनी है, नहीं तो कोई बात ही नहीं करनी। और सैयद इस लायक है ही नहीं बच्चे, कोई क्वेश्चन ये देते भी नहीं है। ठीक है। जैसे इसका संस्थापक पूछेगा आपसे कि स्टाब्लिशर कौन है बाबू, संस्थापक कौन है? ठीक है ना, संस्थापक कौन है, स्टाब्लिशर कौन है? स्टाब्लिशर की बात करें तो बच्चे खिज्र खां होता है इसका स्टाब्लिशर। कौन होता है बाबू? खिज्र खां। क्या नाम होता है? खिज्र खां सर, इसका नाम होता है। खिज्र खां इसका नाम होता है। खिज्र खां यहाँ का मेरे बच्चे संस्थापक होता है। और खिज्र खां जब गद्दी पर बैठा तो कब बैठा मेरे साथियों? खिज्र खां गद्दी पर बैठा था 1414 में। और 1421 तक ये बैठा रहा। 1421 तक बैठा रहा। अब ठीक है बच्चे, अब आ रही है आवाज? आवाज अब आ रही है साथियों? आवाज अब आ रही है? एक बार बोलेंगे सभी साथी, वॉइस आ रही है? जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे खिज्र खां आ चुके हैं, 1414 से 21 तक रहेंगे। सैयद डायनेस्टी के संस्थापक होते हैं खिज्र खां। ये जो व्यक्ति है, ये कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं देता, केवल एक के अलावा। केवल एक के अलावा क्या क्वेश्चन देता है? ये खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था। ही टोल्ड दैट ही बिलोंग्स टू द डायनेस्टी ऑफ मोहम्मद साहब। ये पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज खुद को कहा करता था। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन। ठीक है। ठीक, हाँ जी अन्नू जी, एक रैयत आला कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज होने के नाते रैयत आला की उपाधि इसने धारण की थी। ये दो बातें हैं। तो पहली बात याद रखना, पहली बात याद रखना।
देखो, तो खिज्र खां की बात अगर करें, सबसे पहली बात मेरे बच्चे, पहली बात क्या आई? पहली बात क्या आई कि भाई खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण करी? ही होल्ड द टाइटल ऑफ, ही होल्ड द टाइटल ऑफ, ही होल्ड द टाइटल ऑफ, द टाइटल ऑफ रैयत ए आला, रैयत ए आला, रैयत ए आला। ठीक है ना, रैयत ए आला का मतलब होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज, रैयत ए आला। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि बच्चे? रैयत ए आला की, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। और कोई खास बात? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, और कोई खास बात रही हो तो बच्चे खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था। खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या बताता था? वंशज बताता था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या बताता था? वंशज। ही टोल्ड हिमसेल्फ, ही टोल्ड दैट, he told that he belonged to the dynasty of Muhammad Sahab, to the dynasty, to the dynasty of पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। गिनती के दो क्वेश्चन है, उम्मीद है दो तो याद कर देंगे आप। पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है भाई। स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था, स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था, मोहम्मद साहब का वंशज, वंशज बताता था। ठीक है भाई, गिनती के दो क्वेश्चन देता है और कोई क्वेश्चन देता नहीं है। छोटे छोटे राजा रहे हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन दे जाएं तो दे जाएं, नहीं तो नहीं। रैयत आला की उपाधि, नाम ध्यान रखना। खिज्र खां के बाद मेरे बच्चे अगला व्यक्ति जो इस डायनेस्टी में आता है वो आता है मुबारक शाह। कौन आता है साथियों? मुबारक शाह। मुबारक शाह इसका नाम मिलता है 1414 से लेके 21 से लेके 34। मुबारक शाह, मुबारक शाह। मुबारक शाह की बात करें, मुबारक शाह की बात करें तो मेरे साथियों 1414 से लेके 1421 तक रहा। ये कब तक रहा? 1414 से लेकर के 1421, 1414 से लेकर के 1421 तक रहा। अरे साथियों, 14 से 14 नहीं, सॉरी, 21 के बाद आएगा। 1421 से लेके 34 तक, 1421 से लेके 34 तक रहा। ठीक है, खिज्र खां का ही बेटा है मेरे बच्चे, खिज्र खां का ही बेटा है। और साथियों इस ये एक ही क्वेश्चन गिनती का देता है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन दिल्ली डायनेस्टी, या ओनली रूलर इन दिल्ली डायनेस्टी हु होल्ड द रूलर्स पोस्ट इन द एरा ऑफ हिज फादर। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो जो पिता के रहते या पिता के समय पर ही सुल्तान बना, जो पिता के समय पर ही, समय पर ही सुल्तान बना, समय पर ही सुल्तान बना। ठीक है ना, सुल्तान बना। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा रूलर है बच्चे जो पिता के समय पर सुल्तान बना। इससे पहले कोई नहीं मिलता है और इसके बाद भी कोई नहीं मिलेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। सभी पिता की मृत्यु के बाद सुल्तान बनते हैं, सभी पिता की मृत्यु के बाद सुल्तान बनते हैं। ये पिता के जीते जी बन गया। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन दिल्ली सल्तनत, ही वॉज
द फर्स्ट एंड ओनली रूलर इन दिल्ली सल्तनत, एंड ओनली रूलर इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, हु बिकम, हु बिकम, हु बिकम द रूलर, हु बिकम द रूलर, द सुल्तान at the time of, at the time of, at the time of his father, एट द टाइम ऑफ हिज फादर। मैंने कहा था ना एक आध क्वेश्चन अगर ये लोग दे जाएं तो दे जाएं, बाकी कोई क्वेश्चन ज्यादा ये देते नहीं है। अब इस मुबारक शाह के बाद मेरे बच्चे, इस मुबारक शाह के बाद एक व्यक्ति और आया, वो तो एक भी क्वेश्चन नहीं देता है, उसका बस आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसका नाम होता है मेरे बच्चे महमूद शाह। क्या नाम होता है? महमूद शाह। महमूद शाह इसका नाम होता है। क्या नाम होता है साथियों? महमूद शाह। महमूद शाह इसका नाम है, ठीक है, महमूद शाह इसका नाम है। और ये जो महमूद शाह है कब से कब तक रहा बच्चे? ये रहा आपका 1434 में आया, 43 तक रहा। 1434 में आया, 43 तक रहा। कब तक रहा साथियों? 1434 में आके 43 तक। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देता है मेरे बच्चे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देगा, परेशान मत होना, जितना कराया है उतना काफी है। अतुल यादव, ठीक है, स्लाइड फ्लाइड बैक मत कराओ यार कृपया करके, ठीक है, लेट आप आए हो, आप ही भुगतोगे मेरे बच्चे, ठीक। चलिए, नहीं नहीं स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, स्वास्थ्य खाली पीली खराब ना कराएं बच्चे, ठीक है। एक लास्ट रूलर आता है बच्चे अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह की बात करें, अलाउद्दीन आलम शाह की बात करें बच्चे, तो ये कब से कब तक होता है? ये होता है आपका 1443 में आया, 1443 में आया, कब तक रहेगा? तो 1451 तक रहेगा। और यही है मेरे बच्चे लास्ट रूलर इन सैयद डायनेस्टी, 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 सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश का, सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक होता है ये। और बच्चे थोड़ा सेंटी टाइप का था ये, इसे कोई कुछ कह दे तो इसे बहुत बुरा लग जाता था, बहुत बुरा। और इतना बुरा लगता था कि ये नुकसान अपना करता था, दूसरे का नहीं करता था। ये नुकसान अपना करता था, दूसरे का नुकसान नहीं करता था। एक्चुअल में एक किस्सा है कि इसका झगड़ा हुआ था अपने एक वजीर हमीद खां से, हमीद खां से जो इसका वजीर था उससे इसका झगड़ा हुआ। और इसे इतना मेरे बच्चे आहत हुआ, इसका दिल टूट गया कि मेरा वजीर मुझसे इतना बदतमीजी से कैसे बोल रहा है। ये राज छोड़ के ही चला गया। इसने कहा धर लो अपनी धर्मशाला, चला लो राजा खुद, खुद राज्य चला लो, मुझे इस राज्य से कोई मतलब नहीं है। कुछ बीप बीप आ रहा है मेरे बच्चे, एक्चुअल में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है सुबह से। अभी जो क्लासेस जितनी भी चल रही हैं सारी इन्वर्टर से चल रही हैं, और जैसे जैसे इन्वर्टर बैठता जा रहा है तो वही बीप बीप कर रहा है, वही बीप बीप कर रहा है, ठीक है ना। तो जब तक चल रही है चल रही है, अगर कोई भी क्लास बीच में अगर बंद होती है तो समझ जाना मेरे बच्चे लाइट का इश्यू हुआ है, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है, ठीक, इन्वर्टर से चलाई जा रही हैं सारी क्लासें, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे बच्चे इसका डिस्प्यूट हुआ था किससे? इसके एक वजीर से। ही हैड, he had a dispute
dispute with his wazir, with his wazir named, नाम क्या मिलता है बच्चे? हमीद खां, नेम्ड हमीद खां, नेम्ड हमीद खां। ठीक है साथियों। देन ही gone away, then he gone away to बदायूं, कहाँ चला गया बच्चे? बदायूं चला गया। इसके वजीर हमीद खां, इसके वजीर हमीद खां से विवाद हुआ, हमीद खां से विवाद हुआ। किससे विवाद हुआ बच्चे? हमीद खां से विवाद हुआ। और ये राज्य छोड़कर कहाँ चला गया? और ये राज्य छोड़कर बदायूं चला गया, और ये राज्य छोड़कर बदायूं चला गया, राज्य छोड़कर बदायूं चला गया, राज्य छोड़कर बदायूं चला गया। यानी इसको किसी ने मारा नहीं, इसको किसी ने मारा नहीं, ये खुद ही चला गया कि भैया मैं नहीं संभाल रहा राजपाट, धल्लो अपनी धर्मशाला, धल्लो अपनी धर्मशाला, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ऐसा कह के चला गया और 1451 में ये व्यक्ति चला गया। अब इस बात का फायदा उठाया बच्चा एक गवर्नर ने, इस बात का फायदा उठाया एक सूबेदार ने। उसे खबर लगी, तैमूर लंका सेनापति खिजर खां था बच्चे अजयपाल। ठीक है, एक गवर्नर ने फायदा उठाया, एक सूबेदार ने फायदा उठाया। उसे खबर लगी कि दिल्ली का शासक दिल्ली छोड़ के ही चला गया। उसने कह दिया दिल्ली अपने आप संभाल लो अपने लोगों से, उसे कोई मतलब नहीं है। तो वो दिल्ली आया और दिल्ली पर कब्जा करके बैठ गया। और मेरे बच्चे वहीं से तुगलक सल्तनत की समाप्ति हो गई, तुगलक डायनेस्टी की समाप्ति हो गई, तुगलक वंश की समाप्ति हो गई और लोदी वंश की शुरुआत हुई। यानी कि ये 1451 का समय है जब वो बदायूं छोड़ छाड़ के चला गया, बदायूं चला गया राज्य छोड़ के। और इसी टाइम पीरियड पर मेरे बच्चे एक व्यक्ति दिल्ली आएगा और वो दिल्ली को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेगा, बिना किसी से लड़ाई किए दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब नेम बहलोल लोदी, नेम्ड बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी केम टू दिल्ली, केम टू दिल्ली, केम टू दिल्ली and established the Lodi dynasty, and established the लोदी डायनेस्टी। क्योंकि यहाँ पे कोई राजा था ही नहीं, राजा साहब तो चले गए कि धल्लो अपनी धर्मशाला, मुझे ना संभालनी। ठीक है ना, एस्टाब्लिश दी लोदी डायनेस्टी, एस्टाब्लिश दी लोदी डायनेस्टी। ठीक है बच्चे, मतलब क्या है? मतलब बस इतना सा है कि साथियों पंजाब के सूबेदार बहलोल लोदी, पंजाब के सूबेदार बहलोल लोदी, पंजाब के सूबेदार बहलोल लोदी, बहलोल लोदी दिल्ली आए, दिल्ली आए और किस वंश की स्थापना की? और लोदी वंश की स्थापना की, और लोदी वंश की स्थापना की, लोदी वंश की स्थापना की, लोदी वंश की स्थापना की। ठीक है मेरे बच्चे, किस वंश की स्थापना की? लोदी वंश की स्थापना की। ये लो हो गई स्थापना, ये लो हो गई स्थापना। लोदी आ चुके हैं, सैयद गए, सैयद गौनवे, ये व्यक्ति छोड़ छाड़ के चला गया। और 1476 में बताते हैं 1476 में बदायूं में ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। 1476 में मर गया था ये, इसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, नेक्स्ट। अब लोदी डायनेस्टी की बात आती है। लोदी डायनेस्टी भी ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देती है, छुटकी होती है। ठीक है, और आज मैं क्लास 1 ही घंटा चलाऊंगा,
कारण ये है मेरे बच्चे कि लाइट कभी भी घुप कर सकती है, और मैं नहीं चाहता कि 20 टॉपिक में जाए, मैं नहीं चाहता कि 20 टॉपिक में जाए, ठीक है ना। पता चले 20 टॉपिक में लाइट चली जाए, टॉपिक का भी सत्यानाश हो जाए, ठीक है। तो एक ही घंटा क्लास चलेगी आज, ठीक, एक ही घंटा। आज दो नहीं चलेगी, आज डेढ़ भी नहीं चलेगी, आज एक ही चलेगी, ठीक है। बहलोल लोदी दिल्ली आया और लोदी वंश की स्थापना की, ठीक है। पंजाब से आया था ये। ठीक है। लोदी वंश, लोदी वंश कब से कब तक होता है, तो भैया 1451 से होता है, और कब से कब तक चला, 1526 तक चलेगा। मुगल आने वाले हैं, मुगल आने वाले हैं, बाबर आने वाला है, ठीक। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, इस्टाब्लिशर कौन है, इस्टाब्लिशर कौन है, इस्टाब्लिशर बोले तो संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है बाबू, संस्थापक होते हैं बहलोल लोदी, संस्थापक होते हैं बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी होते हैं यहाँ के संस्थापक, ठीक है। कब से कब तक राजा रहे बच्चे, काफी लंबा समय इन्होंने गद्दी पर बिठाया है, अब बिताया है। ये 1451 में गद्दी पर बैठे, और 1489, 1489 लगभग देख सकते हो 38 साल का समय है बच्चे, 38 साल का समय, ठीक है ना। अरे हाँ, मुगल काल से पीपीटी पे ही पढ़ाएंगे, मैंने बनने भेज दिए, मैंने आप लोगों से बोला तो था कि मुगल काल से मैं पीपीटी पे ही पढ़ाऊंगा, और केवल वही डेटा पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है, ठीक है ना। इतना नहीं पढ़ने वाले अब हम, समझ रहे हो, अब हम इतना नहीं पढ़ने वाले, आपके एग्जाम में इतना आता है तो हम इतना लेके चलेंगे, ठीक, इतना नहीं पढ़ने वाले। इससे दोनों चीजें बर्बाद होती हैं, समय की भी बर्बादी हो रही है, और मेरे बच्चे आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो पीपीटी ही बनने मैंने भेज दी है मेरे बच्चे, बाइलिंगुअल आ जाएगी, और उसी पीपीटी से हम उतना पोर्शन देखेंगे, उतना पोर्शन देखेंगे जितना आपके एग्जाम में सफिशियंट है। तो सर नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे स्वाति जी, आप उसी पीपीटी को नोट कर सकते हैं, वो अपने आप में प्रॉपर एक नोट्स होगा, वो अपने आप में प्रॉपर एक नोट्स होगा, ठीक है। तो बहलोल लोदी आ चुके हैं, आप देख सकते हो लगभग लगभग मोटा मोटा 38 साल, 38 साल ये व्यक्ति गद्दी पर बैठा। कितने साल गद्दी पर बैठा, 38 साल। अब 38 साल के लिए ये व्यक्ति गद्दी पर बैठा है, तो सोच के देखिए मेरे बच्चे, सोच के देखिए, क्या 38 साल अभी तक कोई अकेला राजा बैठा था गद्दी पर, क्या 38 साल तक कोई अकेला राजा गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। क्या 38 साल तक कोई अकेला राजा बैठा, कोई नहीं बैठा दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत के अंदर व्यक्तिगत रूप से सबसे लंबा कार्यकाल, व्यक्तिगत का मतलब होता है अकेले, अकेले राजा के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, बहलोल लोदी। अगर पूरे वंश का पूछे तो तुगलक वंश, पूरी डायनेस्टी का पूछे सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन तो तुगलक वंश, लेकिन इंडिविजुअल पूछे, व्यक्तिगत पूछे, तो व्यक्तिगत रूप से सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। अरे अजय पाल जी, जो चीज जल्दी से जल्दी हो जाए वो अच्छा है ना, जब आपको पता है कि लिमिटेड क्वेश्चन आने हैं, लिमिटेड क्वेश्चन, तो लिमिटेड ही पढ़ा जाए, उसी को तो स्मार्ट वर्क कहोगे। स्मार्ट वर्क क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, जो खास चीज एग्जाम में पूछी जाती है केवल उसी को पढ़ना स्मार्ट स्टडी होता है। जब आपका एग्जाम उतना है नहीं कि जितना पढ़ाया जाए, तो बच्चे वो पढ़ा देना फिर बर्बाद है। हमेशा स्मार्ट स्टडी करोगे जल्दी सफलता पाओगे। एक व्यक्ति कम पढ़ता है फिर भी सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि उसने वही पढ़ा जो एग्जाम ओरिएंटेड था, जो एग्जाम ओरिएंटेड था। तो आपके जो एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही पढ़ें तो बहुत लाभकारी होता है। कम पढ़े अच्छा पढ़े, ये कहावत है। लिमिटेड पढ़े लेकिन बेस्ट पढ़े, आपको याद होना चाहिए वो। आपने दुनिया भर के नोट्स काले चिट्ठे इकट्ठे कर लिए, याद कुछ है नहीं, तो क्या पेपर में झुंझुना हिलाओगे बच्चे? बात क्लियर है? तो मैंने कहा बहलोल लोदी इंडिविजुअली लॉन्गेस्ट टेन्योर आपसे पूछे तो किसका है, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी
हैड अ लॉन्गेस्ट टेन्योर, लॉन्गेस्ट टेन्योर इंडिविजुअली, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली इन दिल्ली सल्तनत, इन दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आया, गिनती के 2-3 पॉइंट देता है, ज्यादा नहीं दे पाएगा। ठीक, क्या लिखा है बच्चे कि बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, शासन करने वाला सुल्तान था। शासन करने वाला क्या था बच्चे? शासन करने वाला सुल्तान था। ठीक है, एक खास बात और, इसने एक मेरे बच्चे सिक्का चलाया था, इसने एक सिक्का चलाया था, वो पूछता है आपसे कि किस धातु का था, किस धातु का था। देव प्रसाद जी कल चांसेस हैं मुंह खोने के, कल चांसेस हैं मुंह खोने के। ठीक है, मैंने कहा आपसे बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था, बहलोल लोदी इंट्रोड्यूस अ सिल्वर कॉइन, बहलोल लोदी इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस अ सिल्वर कॉइन, अ सिल्वर कॉइन, अ सिल्वर कॉइन नेम्ड, नाम क्या था इसका? नेम्ड बहलोली। क्या नाम था इसका? बहलोली। ठीक है भाई, बहलोल लोदी ने बहलोली नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने बहलोली नाम का, बहलोली नाम का, बहलोली नाम का चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का चलाया था। बताते हैं कि घमंडी नहीं था ये, जमीन पर मेरे बच्चे चटाई या कालीन बिछाकर बैठा करता था। ठीक है ना, और कोई खास काम इसका मिलता नहीं है जो इसने कुछ किया हो पब्लिक के लिए, जो इसने कुछ किया हो पब्लिक के लिए, और कोई मेरे बच्चे खास काम आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, और कोई खास काम इसका देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। फिर आता है मेरे बच्चे इसका बेटा, कालीन माने दरी, चटाई। ठीक है ना, कारपेट कह सकते हो, कारपेट। ठीक, कारपेट। अक्की तोमर जी बैटल हुई थी, इसने ग्वालियर के शासक को हराया था, मानसिंह को, ग्वालियर के शासक मानसिंह को हराया था। कोई इंपोर्टेंट है नहीं मेरे बच्चे, कोई कहीं पूछी जाती नहीं है। ठीक है ना, ग्वालियर रूलर मानसिंह को इसने हराया था, याद रखें। ठीक है, ओके। अच्छा स्वाति जी, एडवांस में जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए बच्चे। ठीक, चलिए बात करते हैं मेरे बच्चे, बहलोल लोदी के बाद आते हैं सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। लाइट मेरे बच्चे, देखो पहली बता देता हूं, जो ऊपर की लाइट है वो ऐसे ऐसे करने लगी है, जैसे भूत आ जाता है ना, भूत, भूत आ जाता है कि झिलमिल सितारों का सावन होगा। तो सावन तो नहीं है, लेकिन लाइट झिलमिल जरूर कर रही है। अब झिलमिल कर रही है, जब तक दिख रहा हूं देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिकंदर लोदी आते हैं। सिकंदर लोदी 2-4 क्वेश्चन देते हैं खास वाले। सिकंदर लोदी,
सिकंदर लोदी की अगर आपसे बात करूं बच्चे, तो 1489 में ये व्यक्ति आ गया है, 1517 तक रहेगा, 1517 तक। एक दो खास काम देता है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। लाइट कब तक आने की संभावना है मेरे बच्चे? मैसेज 3 बजे तक का है, 3 बजे तक आने की संभावना है, ठीक है। अब 3 बजे तक का मैसेज है, आ जाए तो आ सकती है, क्योंकि आगरे की लाइट मेरे बच्चे प्राइवेट है, आ तो टाइम से जाती है अगर बोलते हैं तो, ठीक है ना। हाँ जी, ये पुत्र है बहलोल लोदी का, और इसकी माता जो थी वो हिंदू थी, याद रखना। इसकी माता कौन थी? हिंदू थी। इसकी मदर थी मेरे बच्चे हिंदू। बहलोल लोदी का ही पुत्र है ये, लेकिन हमें इसकी मदर खास लग रही है, क्योंकि इसकी मदर थी मेरे बच्चे हिंदू, माता इसकी हिंदू थी। जैसे फिरोज शाह की थी ना नैला देवी, ऐसे ही इसकी भी माता हिंदू थी। नाम होता है जयबंद। नाम क्या मिलता है? जयबंद नाम मिलता है। जयबंद इसकी माता का नाम मिलता है, जयबंद। और ये हिंदू थी, हिंदू, ठीक है। लेकिन बच्चे हिंदू माँ का पुत्र भले ही है, लेकिन था धर्म को लेकर के कट्टर, ठीक। इसी ने एक खास काम किया था 1504। 1504 में मेरे बच्चे इसने एक शहर की स्थापना की, जहां से मैं अभी क्लास ले रहा हूं, जहां से मैं अभी क्लास ले रहा हूं। ही इस्टाब्लिश्ड ही इस्टाब्लिश्ड ही इस्टाब्लिश्ड आगरा सिटी। इसने आगरा नगर की, आगरा शहर की स्थापना की। इसने आगरा नगर की, आगरा शहर की स्थापना की। आगरा नगर की, आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। और केवल स्थापना नहीं की, यहीं से मेरे बच्चे आगरा राजधानी बना। यहीं से आगरा क्या बना? राजधानी बना 1506। इसने आगरा को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफर किया, कहां पर? आगरा। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल हिज कैपिटल हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ट्रांसफर की बच्चे? फ्रॉम दिल्ली रह गया, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफर की। इसने अपनी राजधानी इसने अपनी राजधानी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफर की। दिल्ली से आगरा ट्रांसफर की, स्थानांतरित की, ठीक है बच्चे। और क्या खास काम है इसके जीवन का? तो एक खास काम और है, इसने मेरे बच्चे स्त्रियों को संतों के मकबरे पर जाने से रोक लगा दी। इसने कहा कि स्त्रियां संतों के मकबरे पर नहीं जाएंगी, ये एक पवित्र स्थल होता है। और स्त्रियों के साथ एक घटना घटती है, बायोलॉजी में आप मैडम से पढ़े होंगे कि मासिक चक्र आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है ना। तो इसने स्त्रियों को लेकर के ये बात कही थी कि भाई स्त्रियां संतों के मकबरे पर नहीं जाएंगी, याद रखना। ही प्रोहाइबिटेड या ही रेस्ट्रिक्टेड या ही बैंड, ही रेस्ट्रिक्टेड वुमन to come in the monuments of saint, monuments of saint। इसने संतों के मकबरे पर कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, आ जाओ आ जाओ। ही रेस्ट्रिक्टेड वुमेन टू कम इन मोन्यूमेंट्स ऑफ सेंट। इसने इसने
स्त्रियों को संतों के मकबरे पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया। संतों के मकबरे पर जाने से मकबरे पर जाने से जाने